हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे हॉट टॉपिक सभी लोगों को मालूम था, आज का दिन क्या था, वो है इंटरिम बजट का दिन था दोस्तों। चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि इस बजट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों को हाईलाइट हुए थे, वो चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा आपको अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंटरिम बजट मतलब क्या है। इंटरिम बजट इज़ अ बजट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान दैट रिप्रेजेंट्स प्रायर टू द जनरल इलेक्शन। मतलब जो भी जनरल इलेक्शन के पहले जो इंटरिम बजट बनाता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं। मतलब जब तक इलेक्शन कंप्लीट होकर जो पार्टी पावर में आती है वो अपना प्रॉपर एक यूनियन बजट बनाती है, वो समर अराउंड जुलाई में बनता है। लेकिन उसके पहले जो टर्म होता है उसको इंटरिम बजट के थ्रू वो लोग जितने भी अपने फाइनेंशियल्स प्लान है वो सब इंटरिम बजट के थ्रू वो लोग उसको अचीव करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहले देखेंगे तो टैक्स। टैक्स कलेक्शन में कोई मतलब टैक्स स्लैब में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया, क्योंकि सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि टैक्स में शायद स्लैब में चेंज हो सकता है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन ईयर है। इसीलिए मतलब इलेक्शन ईयर नहीं, अभी 2-3 महीने में आपको इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर गवर्नमेंट ने आज के इसमें तक बताया है कि सेम टैक्स रेट्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिटर्न। मतलब वहाँ पर कोई भी आपको टैक्स में आपको कोई भी चेंजेस होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि पर्सनल टैक्स हो, कंपनी टैक्स हो, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। और जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए उन्होंने कुछ ब्रेक दिया था, टैक्स ब्रेक फॉर स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय सॉवरेन वेल्थ फंड्स। उनका उन्होंने एक्सटेंड किया अप टू March 31, 2025। जो कि एक्चुअली 2024 तक था, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके March 31, 2025 तक किया है। उसके बाद टूरिज़्म। इस सेक्टर को अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है आज के बजट के इसमें इंटरिम बजट में। इन्होंने क्या किया कि मतलब टूरिज़्म और एयर कनेक्टिविटी को थोड़ा प्रमोट किया है। अभी गवर्नमेंट का यही फोकस है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, जैसे आप सभी लोग मालूम है जो अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, उसका कितने लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। ऑल बुकिंग्स वगैरह सब वो जगह में कितने लोग जा रहे हैं। टूरिज़्म को डेवलप हो रहा है। उसी को मुद्दे रखे हुए वो लोग अभी बता रहे हैं कि स्टेट्स अपने अपने स्टेट में जो जितने भी टूरिज़्म प्लेस है उसको प्रमोट करे और उसको एडवर्टाइज़ करे अच्छे खासे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे करके। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है ताकि ऐसे प्लेसेस को लोग प्रमोट कर सके। प्लस लक्षद्वीप में भी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अभी फंडिंग करने वाली है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एयर कनेक्टिविटी, मतलब एक जगह से और एक जगह जाने के लिए अच्छे खासे एयर कनेक्टिविटी चाहिए, इसीलिए इन्होंने 570 नए रूट्स बनाएंगे करके ये भी लॉन्च किया है अंडर उड़ान स्कीम। ये अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही टूरिज़्म सेक्टर में। इसके दौरान आपको आप देखें तो आपको इंडियन होटल्स, क्योंकि टूरिज़्म अगर बढ़ेंगे तो होटल्स के बिजनेस लाजिम बढ़ेंगे। इंडियन होटल्स को आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अच्छे मतलब जो स्टॉक्स होते हैं उसको मैं आपको रिकमेंडेशन में नहीं देता, मैं सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आपको बताता हूँ। आप इनको स्टडी कर इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। उसी के साथ IRCTC एक जगह से और एक जगह इंडिया में आपको अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क बन रहा है। इसके थ्रू सभी लोग ट्रैवल करेंगे। इसको भी आप रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद ITC लिमिटेड होटल्स का भी बिजनेस करता है। अभी कुछ महीने के बाद इसका भी होटल्स का बिजनेस आपको शायद इसी फाइनेंशियल मतलब आने वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसमें शायद आपको डीमर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी आप अच्छा खासा नज़र रख सकते हैं। उसी के बाद इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो। एयरलाइन में आपको इंडिया में आपको एक ही कंपनी अच्छी खासी देखने को मिलती है, वो है इंडिगो। और उसके बाद एयर इंडिया है, जो कि बिकॉज ऑफ टाटा उन्होंने टेक ओवर किया तो वो अभी ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन वो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। स्टॉक मार्केट में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनमें से आपको इंडिगो तो थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के बाद ईज़ ट्रिप प्लानर्स, मतलब ईज़ माई ट्रिप करके कंपनी का नाम है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। ये आपको होटल बुकिंग्स वगैरह या अभी अगर फ्लाइट टिकट्स वो सब करना है तो वो आपको करके देता है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैपेक्स, तो कैपेक्स के ऊपर सभी का बहुत ही अच्छा खासा फोकस था कि गवर्नमेंट कितना कैपेक्स करना चाहता है। अगर दुनिया में अगर इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। सो इनका सभी का इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स था कि इंडिया अभी कितना कैपेक्स करने वाला है। सो लास्ट टाइम जो कैपेक्स किया था इंडिया ने, सो आपके अराउंड 30+ % का आपको ग्रोथ देखने को मिला था। सो सभी का भी इसी के ऊपर नज़र था कि कुछ कम ना करे, जो पिछले साल का जो कैपेक्स था उससे अगर कम करेंगे तो अच्छा खासा गिरावट या होने वाली थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज का अगर कैपेक्स का प्लानिंग, जो कि आप देख सकते हैं कैपेक्स आउटलेज अराउंड 11 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आपको 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 7%, 8% ऐसा एक इंक्रीज मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने 10% का इंक्रीज अपने कैपेक्स में किया है। अराउंड 11 लाख करोड़ का उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है। और उन्होंने और ये भी बताया है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कि उन्होंने पहले टारगेट किया था कि 5.9% आएगा जीडीपी से, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अभी रिवाइज किया है 5.8% आएगा, जो कि फॉर द ईयर 2024। और उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25 जो है, सो उसके लिए उन्होंने अराउंड 5.1% का अभी कैपेक्स फिस्कल डेफिसिट रखा है, जो कि अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस 2025-26 तक उन्होंने अराउंड 4.5% का फिस्कल डेफिसिट प्लानिंग करके रखा है। सो अच्छा खासा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आने वाला है करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है आने वाले 2 साल में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का प्लान जो इन्होंने पिछली बार रखा था उसको उन्होंने अचीव नहीं किया, सो उन्होंने टारगेट को कट किया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते लोग शायद 30,000 करोड़ तक ही डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं करके गवर्नमेंट में बताया है। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब 50 अराउंड आने वाला फाइनेंशियल ईयर, सो उसमें इन्होंने बताया है कि अराउंड 50,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट होने वाला है करके। सो इसका मतलब आपको और ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। नहीं तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी से उसके आपको OFS देखने को मिल सकता है। सो ये आपको फिस्कल डिपॉजिट में, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इतना करेंगे तो आपको फोकस में रख सकते हैं कंपनी जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो। अगर कोई गवर्नमेंट इंडिया में कुछ भी कंस्ट्रक्शन होना है अच्छा खासा स्केल पर, वो सबसे ज़्यादा पहले लार्सन एंड टुब्रो को ही फ़ोन लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स इंडिया में बना के दिए हैं। सो ऑफकोर्स कुछ दिन पहले मैंने कंपनी के रिजल्ट्स भी कवर किए थे, सो तब भी मैंने बताया था ये अच्छा खासा आपको कंस्ट्रक्शन में लीडर है। प्लस इंडिया और इंटरनेशनल भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट से लेता रहता है। उसी के साथ अगर आप ऐसा कैपेक्स बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो आपको सीमेंट कंपनी का भी आपको अच्छा खासा प्रावधान देखने को मिलेगा। सो इन पर भी आप नज़र रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेलवेज़ के लिए क्या प्रावधान रखा था आज के बजट में, वो हम थोड़ा चेक करेंगे। सो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टोटल एलोकेशन ऑफ 2.4 लाख करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट। सो और ये अच्छा खासा आपको फिर से रेलवे के लिए बजट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेलवे स्टॉक्स अच्छा खासा तेज़ी से भाग रहे थे, क्योंकि इनको अच्छा खासा फंडिंग मिल रहा था। ये लोग अभी और ज़्यादा नेटवर्क्स बनाने वाले हैं और अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड रेलवेज बनाएंगे। सो इसलिए इनमें अच्छा खासी तेज़ी बन रही थी। सो आज भी गवर्नमेंट ने फिर से अपना जो एलोकेशन है अच्छा खासा हाई एलोकेशन रखा है अराउंड 2.4 लाख करोड़ को फॉर रेलवेज। सो उनमें से और भी इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑलरेडी आज के दिन में 3 कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं। वो है, आप देख सकते हैं, एक है कॉरिडोर फॉर एनर्जी एंड मिनरल एंड सीमेंट। सो सेकेंड आपको पोर्ट कनेक्टिविटी, थर्ड आपको हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। सो ये सब अभी गवर्नमेंट करने वाला है। और प्लस इसको जो इन्होंने रेलवे का जो बजट किया है उसको उन्होंने PM गति शक्ति के अंडर किया है, ताकि वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। सो जो नेशनल लॉजिस्टिक प्लान है उसका भी उसमें भी रेलवे का अच्छा खासा प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। प्लस उन्होंने और भी बताया कि अराउंड 40,000 जो नॉर्मल ट्रेन बोगी से उसको लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू हाई स्पीड वंदे भारत वंस। सो इन्होंने अच्छा खासा जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसको भी मतलब कन्वर्ट कर उसको अच्छा खासा हाई स्पीड ट्रेन कन्वर्ट करने में लोग
अभी काम करेंगे। प्लस जो मेट्रो है उसको उन्होंने अर्बन से भी अच्छा खासा बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेट्रो रेल एंड नमो भारत। सो मेट्रो भी अच्छा खासा लाइन बनाता है। सो अगर इंडिया में ऐसे मेट्रो लाइन्स बनते रहेंगे सो हम लोग ऑलमोस्ट नंबर 2 पर आएंगे दुनिया में, जिसके पास हाईएस्ट लंबा नेटवर्क मतलब मेट्रो नेटवर्क है। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर आप रेलवे स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं IRCT है, इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, RVNL, रेलटेल, राइट्स। सो ये सब आपको मेनली रेल में मतलब रेलवे स्टॉक ही रेल में काम करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सब कंपनी से देखेंगे तो आप कंटेनर कॉरपोरेशन को भी देख सकते हैं, BML को भी कंसिडर कर सकते हैं, तितागरा रेल्स एंड टेक्समाको रेल को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो PLI स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये PLI स्कीम अनाउंस किया था। सो इसको ऑलमोस्ट उन्होंने 1.97 लाख करोड़ का ये प्लान था। सो ये लोग अभी हर साल इसको एलोकेट करेंगे। सो इस बार अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल एलोकेशन आप देख सकते हैं। सो इन्होंने रखा है अराउंड 6200 करोड़। सो इस PLI स्कीम के अंडर आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिजिटल आइटम जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको उन्होंने ज़्यादा दिए हैं, मतलब फ्रिज जैसे वगैरह इलेक्ट्रॉनिक अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनको आपको इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप PLI स्कीम के अंडर थोड़ा इंसेंटिव्स ले सकते हैं अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा कम करने के लिए, इनिशियल सेटअप स्टॉक के लिए और प्लस सेमीकंडक्टर के लिए। सो इन्होंने ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स रखे हैं। सो जो कुछ सेगमेंट्स आपको PLI स्कीम के अंडर आएंगे तो कंपनीज इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से मांग सकती है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मतलब जो घर बना कर देती है गवर्नमेंट, सो इसके अंडर भी आज अच्छा खासा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ये एक्चुअली किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लोग अभी फिर से इसको मतलब जो ऑलरेडी चल रहा था उसको और भी बूस्ट मिलेगा करके, तो जो कि न्यू हाउसिंग प्लानिंग मतलब फॉर मिडिल क्लास, मतलब गवर्नमेंट घर बना के देगी फॉर मिडिल क्लास लोगों के लिए। सो जो ऑलरेडी इन्होंने 2 करोड़ हाउस ऑलरेडी बना चुके हैं, सो इन्होंने अभी फिर से टारगेट रखा कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 2 करोड़ के एडिशनल घर्स बना कर दे देंगे करके इन्होंने टारगेट रखा है। सो ये एक अनएक्सपेक्टेड खबर आपको आज मार्केट में देखने को मिल रही थी। उसके बाद सोलर जो कि ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल के लिए कुछ प्रावधान रखा है तो गवर्नमेंट ने। सो आज के लिए आप देख सकते हैं बजट में गवर्नमेंट ने बताया है कि जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 1 करोड़ सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए वो लोग प्रावधान देंगे कि अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। सो उसको एडिशन कर आज गवर्नमेंट ने बताया है कि अराउंड 1 करोड़ लोगों के लिए आप 300 यूनिट्स का उन्होंने गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे करके। सो इट इज़ एन मतलब ये बोल सकते हैं कि आप एक्सपेंशन है जो इनका रूफटॉप सोलर प्लान था इंस्टॉलेशन का, उसी का एक आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। सो इसको उन्होंने अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंडर ये प्लान करेंगे। सो इस खबर सुनते ही आपको आज कुछ स्टॉक में अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी, जैसे कि सुज़लॉन एनर्जी, टाटा पावर और जैसे और भी आपको सोलर एनर्जी में काम करने वाली जो कंपनी है उसमें आपको आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही थी। सो उसके बाद इलेक्ट्रिक कार, सो बहुत लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो EV है सो उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन मतलब जो कुछ इनको इंसेंटिव्स मिल सकता है या टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल सकता है या फिर उनको प्रोडक्शन में कुछ भी बेनिफिट मिल सकता है करके कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ डायरेक्ट कुछ इनको ऑफ़र नहीं किया, लेकिन वो बताया कि सेंटर टू बूस्ट EV इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इन ऑफरिंग, मतलब ये बता रहे हैं कि जो EV का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में जो EV चार्जिंग है वो लोग इसको अच्छा खासा बनाएंगे तो ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा EV को बूस्ट कर सके। अगर ये लोग ने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो लोगों में एक रेंज की एंग्जाइटी नहीं रहेगी, मतलब 1.1 2.2 जाने के लिए अगर आपको बीच में चार्जर नहीं मिलेंगे तो ड्राइवर या फिर जो भी गाड़ी लेगा तो उसको रेंज की एंग्जाइटी रहेगी कि अगर बीच में चार्ज खत्म हो गया तो मैं इसको चार्ज कैसे करूँ। सो गवर्नमेंट अभी उसको क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और भी EV का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब EV चार्जिंग
चार्जिंग पॉइंट्स बनाने के ऊपर काम करेगी करके गवर्नमेंट बता रही है। सो इन्होंने ऐसा कुछ डायरेक्ट कुछ बताया नहीं। सो ये बता रहे हैं कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने वाले हैं। सो एमप्लस से ज़्यादा हम लोग पब्लिक बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करेंगे करके वो बता रहे थे आज के बजट सेशन में। सो उसके बाद डिफेंस। सो डिफेंस तो अच्छा खासा फोकस में था कि ये लोग यही जानना चाहते कि रेल, अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 2 सेक्टर ऐसे हैं रिसेंटली बहुत ही अच्छे खासे भागने वाले। वो एक था रेल और एक था डिफेंस सेक्टर। सो रेल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अराउंड 2.4 लाख का एलोकेशन उनको मिला है, लेकिन डिफेंस के लिए अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं। सो डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या एलोकेशन किया, तो डिफेंस के लिए आप देख सकते हैं। सो इन्होंने अराउंड जो 11 लाख का जो टोटल कैपेक्स था उसमें आपको 6.2 लाख अभी डिफेंस के लिए एलोकेट होगा, जो कि इंक्रीज ऑफ 4.4% फ्रॉम द प्रीवियस एलोकेशन। जो प्रीवियस एलोकेशन था वो था 5.94 लाख, जो कि उसके पहले के बजट से 13% हायर। सो अभी आपको सिर्फ 4.4% की हायर आपको देखने को मिल रही है, जो कि 6.2 लाख। सो गवर्नमेंट मार्केट कुछ ज़्यादा और एक्सपेक्ट कर रहा था, जो तेज़ी इन्होंने पिछली बार दिखाई थी जो 13.8% की। सो उतनी आप तेज़ी अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिखाई। सो सिर्फ 4.4% की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रही है, जो कि 6.2 लाख। सो इसी के कारण आप देख सकते हैं आज डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा आपको लाल रंग दिखाता देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा खासा बजट आपको गवर्नमेंट ने फिर से भी डिफेंस के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कम रखा है या फिर सेम ही रखा है, गवर्नमेंट ने उसमें बढ़ोतरी देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने जितने भी बजट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।